मसाला उत्पादन में जैव विविधता का प्रबंधन। कृषि योग्य भूमि का 60% खेती है और इसमें लगभग 70% ताजे पानी का उपयोग मानव आबादी लेते हैं। यह क्षेत्र पोषक तत्वों से भरे मिट्टी, जल प्रवाह, परागण और आनुवंशिक विविधता पर निर्भर है, जिससे सामान्य फसल प्रजातियों की दीर्घकालिक व्यवहार्यता बढ़ाया जा सकता है। फिर भी जुताई, जल प्रणाली, अंतर फसल, नियमित आवर्तन में घास चराना और कीटनाशकों और उर्वरकों के व्यापक उपयोग जैसे कृषि गतिविधियों से वनस्पतियों और जीवों की जंगली प्रजातियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ते हैं, जो एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखने में योगदान करते हैं। भूमि की सफाई, गैर देशी प्रजातियों के आगमन, अत्यधिक पानी का उपयोग, निवास स्थान परिवर्तन और मिट्टी एवं पानी का दुष्टीकरण से भी जैव विविधता प्रभावित होती है। जैव विविधता पर मुख्य प्रभाव वास स्थल के नुकसान से होता है, जिसका कारण है जंगल, चारागाह और अन्य स्थलों का परिवर्तन। कृषि और परिदृश्य जैव विविधता बढ़ाने से कृषि पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं में उद्धार होती हैं। इससे परागण के लिए विरोधाभासी वातावरण, कीट नियंत्रण, मिट्टी की संरचना का रखरखाव और प्रजनन क्षमता बढ़ती है। जैव विविधता का नुकसान किसानों और अन्य हितधारियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। सभी हितधारियों के लिए यह जरूरी है कि वे साथ मिलकर स्थायी जैव विविधता अनुकूल कृषि प्रथाओं को अपनाएं। कृषि उत्पादन प्रणाली में दृढ़ जैव विविधता प्रबंधन लागू करने और इसका साथ देने वाले कृषि पद्धतियों का उपकरण है जैव विविधता कार्य योजनाएं। जैव विविधता उपायों का अमल करने से किसान अपनी खेती में सकारात्मक प्रभाव ला सकते हैं। आइए हम कृषि में जैव विविधता वृद्धि प्रदान करने वाले विभिन्न प्रथाओं को देखें। पौधों की प्रजातियों की विविधता, फसल मिश्रण और कई फसल किस्मों का रोपण, खासकर स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल फसलें खेत में जैव विविधता बढ़ाती हैं। लाभकारी बारहमासी फूलों को पाड़ा रूप में बनाकर संभालना अच्छा होता है। खेत की सीमाओं में विविध प्रजातियों का रोपण और कुछ भागों का उपयोग न करने से गैर फसल भूमि की विविधता में वृद्धि होती है। देशी परागणों की विविधता बढ़ाने के लिए घोंसले के ब्लॉक और मिट्टी के ढेर को बढ़ावा दिया जा सकता है। पेड़ों और झाड़ियों की शाखाएं बाड़ा पंक्तियों के रूप में रखने से परागण के लिए अच्छा होता है। फसल का चक्रीकरण, कई प्रकार वाले फसल और फसलों का एक क्रम को साथ में एक विशिष्ट खेत में लगाने से जैव विविधता में वृद्धि होती है। धनिया, जीरा या हल्दी को मक्का, चारा या रागी के साथ चक्रीकरण करने से खेत जैव विविधता बढ़ती है, क्योंकि ये बीटल, ततैया ड्रैगन, मक्खी और अन्य जीवियों को आकर्षित करते हैं। इससे खरपतवार की तकलीफें कम होती हैं, इनसे जुड़े रोग घटते हैं और फसल उत्पादन में मदद मिलते हैं। अंतर फसल, 2 या 2 से अधिक फसलों को आसपास उगाने से प्रजातियों में लाभ नजर आते हैं। मसालों के साथ सूरजमुखी या सरसों का अंतर फसल करने से मधुमक्खियां आकर्षित होकर परागण में सहायक होती हैं। वे भिंडी बीटल को भी आकर्षित करती हैं, जो कीट दूर करती हैं। सुरक्षा फसलें पौधों की विविधता बढ़ाती हैं और जैव विविधता में सहायक होती हैं। वे नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों को जोड़कर पानी और अन्य अनुप्रवाह पारिस्थितिकी तंत्रों को संभालते हुए खेत की जैव विविधता का संरक्षण करते हैं। सतत जल प्रबंधन, जल न केवल कृषि के लिए बल्कि जैव विविधता के लिए भी महत्वपूर्ण है। वर्षा जल संचयन जैसे सतत जल प्रबंधन न केवल कृषि उत्पादन की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्रों को भी बरकरार रखने के लिए भी। जैव पदार्थों का समावेश, जैव प्रबंधन मसालों की गुणवत्ता को बढ़ाता है, जीवों के लिए फायदेमंद होता है और फसलों में वृद्धि लाता है। हानिकारक कीटों का नियंत्रण के लिए प्रचुर मात्रा में परभक्षी सहायक होते हैं। फसल उत्पादन के दौरान नष्ट हुए पोषक तत्वों को दोबारा लाने के लिए मिट्टी के रोगाणु मददगार होते हैं। प्राकृतिक कीट नियंत्रण,
किसानों को जैविक कीट प्रबंधन पद्धतियां या प्राकृतिक कीट नियंत्रण विधियां जैसे लाभकारी कीटों, जाल, आकर्षक वस्तुएं आदि अपनाना चाहिए। एकीकृत कीट प्रबंधन को अपनाने से जैव विविधता पर रसायनों के हानिकारक प्रभावों से बच सकते हैं। विशेषकर निवारक उपाय के रूप में कीटनाशकों का उपयोग। लक्ष्य कीटनाशकों का उपयोग धीरे धीरे कम करने में होने चाहिए। प्राथमिकता क्षेत्रों की सुरक्षा। प्राथमिकता वाले खेत जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। ये पशु और पौधों के लिए वास या शरण प्रदान करते हैं। अच्छी तरह से प्रबंधित प्राथमिकता वाले क्षेत्र कृषि गतिविधियों के कारण जैव विविधता के नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। किसान जमीन को यूं ही रख सकते हैं, प्राकृतिक उत्तराधिकार के लिए छोड़ सकते हैं या फिर दोबारा खेती के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान द्वारा अपनाए गए ये उपाय जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करते हैं। स्वच्छ जल स्रोत, शुद्ध हवा, उपजाऊ मिट्टी, जलवायु का नियंत्रण और पोषक तत्वों को पुनः चक्रित करके बेहतर उपज प्रदान करता है एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र।